वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। तो देखिए, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भारत में अब होगी सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। भारत सरकार का सराहनीय कदम है सरकारी नौकरी की तलाश में लगे लोगों के लिए। चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान। तो मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। इस एजेंसी का गठन जो केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन में सुधार लाने के लिए या उनको परिवर्तित करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया है। एनआरए किनके लिए परीक्षा आयोजित करेगा? तो देखिए, एसएससी, आरआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षाओं के लिए इन परीक्षाओं को सम्मिलित रूप से आयोजित कराएगा। पहले स्तर पर उम्मीदवारों की जांच स्क्रीनिंग के लिए यह सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। किस स्तर के उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया होगी? तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ये कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके जरिए ये एग्ज़ाम हर जिले में होगा, भारत देश के हर जिले में होगा। तो जो ग्रामीण युवक या महिलाएं जो वंचित उम्मीदवार हैं तो उन तक आसानी से पहुंच हो पाएगी और आकांक्षी जिलों में भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंच बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया और परीक्षाओं की जो बहुलता है वो इससे समाप्त हो जाएगी। तो पात्र उम्मीदवारों की प्रथम चरण की स्क्रीनिंग होगी इस एग्जाम से और भर्ती चक्र को कम करने के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। और देखिए कि एनआरए ग्रामीण युवकों के लिए मॉक टेस्ट जो है वो करवाएगा और मॉक टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट करवाया जाएगा और 24 घंटे हेल्पलाइन और ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार की नौकरियों की भर्ती के लिए परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए एनआरए जो है उसके गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ये जो सुधार है वो युवाओं के लिए एक वरदान होगा। देखिए, वर्तमान में भारतीय नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। ये अलग अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ है, जिसमें परिहार्य बार बार होने वाले खर्च, कानून की व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्रों संबंधी समस्याएं शामिल हैं। तो औसतन इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार जो हैं वो शामिल होते हैं। ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे और उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर सकेंगे। तो देखते हैं कि जो एनआरए है उसका प्रस्ताव क्यों किया गया था। तो यहाँ पे देखिए कि समूह ख और ग जो गैर तकनीकी पदों के लिए है, उन उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट करने के लिए एनआरए को शुरू किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। लगभग सभी उम्मीदवारों की जो पहुंच है वो परीक्षा केंद्रों तक हो पाएगी।
देखिए, देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र खुलेंगे। 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में मदद मिलेगी। लागत, प्रयास, सुरक्षा संबंध में इससे काफ़ी लाभ होगा। इस प्रस्ताव से ग्रामीण उम्मीदवारों को तक न केवल आसानी से पहुंच हो पाएगी, इससे दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार भविष्य में केंद्र सरकार की नौकरियां में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे युवाओं का जो जीवन है वो और आसान हो सके। अब इस कदम से गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, वर्तमान में उम्मीदवारों को जो बहु एजेंसी द्वारा संचालित की जा रही हैं, विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने, ठहरने और अन्य पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। सीईटी जैसी एकल परीक्षा से काफ़ी हद तक उम्मीदवार पर जो वित्तीय बोझ है वो कम होगा। इससे महिला उम्मीदवारों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। महिला उम्मीदवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बहुत दूर वाले स्थानों में परिवहन और ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ती है। कभी कभी उन्हें इन दूर स्थानों पर स्थित इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों की अवस्थिति से सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों तथा विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को अधिक लाभ मिलेगा इस योजना से। ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को भी लाभ होगा। देखिए, जो स्कोर होगा सीईटी का वो 3 वर्षों के लिए वैध होगा और अवसरों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। तो उम्मीदवार द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु के अध्ययन रहते हुए उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। सरकार को मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए जो प्रतिवर्ष इन परीक्षाओं में भाग लेने तथा इसकी तैयारी करने में लगने वाले महत्वपूर्ण समय, धन और व्यवसायों प्रयासों की कठिनाइयों को बहुत हद तक समाप्त कर देगा। मानक परीक्षा एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक 12वीं पास और मैट्रिक 10वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक, विशेषीकृत, टियर, सेकंड, थर्ड इत्यादि परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिससे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रमों की तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार जो पाठ्यक्रम है वो भी एकीकृत होगा। अब देखते हैं समय सारणी और केंद्रों का चुनाव के संबंध में। तो देखिए, उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका अंतिम उद्देश्य उस व्यवस्था तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की समय सारणी तय कर सकते हैं। अब एक लाभ और देखिए कि ये अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी। तो सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर को प्राप्त कराने में सुविधाजनक बनाएगा। तो कोशिश की जा रही है कि ये जो हमारे भारतीय संविधान में जितनी भी भाषाएं दी हैं उन भाषाओं में भी उपलब्ध हो पाए। अब देखते हैं कि प्राप्तांकों का प्रयोग कौन कौन कर सकेगा। तो शुरुआत में अंकों का जो उपयोग है वो 3 प्रमुख भर्ती एजेंसी द्वारा किया जाएगा। बाद में केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां भी इनको अपना सकती हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक, निजी क्षेत्र और अन्य एजेंसियों को यह छूट होगी कि यदि वे चाहें तो इसे अपना सकती हैं। इस प्रकार दीर्घकाल में सीईटी
के प्राप्तांक को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा साझा किया जा सकता है। इससे ऐसे संगठन को भर्ती पर लगने वाली लागत और समय की बचत करने में सहायता होगी। इसका एक लाभ और है कि भर्ती चक्र कम होगा। इससे एकल पात्रता परीक्षा भर्ती चक्र को महत्वपूर्ण रूप से कम करेगी। कुछ विभागों ने आईसीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर शारीरिक परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षण के साथ भर्ती करने तथा भर्ती के लिए किसी भी द्विचरण की परीक्षाओं को समाप्त करने का संकेत किया है। यह वृहद रूप से भर्ती प्रक्रिया को कम करेगा तथा इससे युवाओं के एक बड़े वर्ग को लाभ पहुंचेगा। वित्तीय परिव्यय देखते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। एनआरए की स्थापना के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवसंरचना को स्थापित करने के लिए भी लागत लगेगी। तो इसी तरह की टॉपिक पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो लोगों तक पहुंचे, दूसरे लोगों तक पहुंचे, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।